दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। ये आपको याद रखना है कि आज कौन सा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल यूथ डे, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे, एक है 12 अगस्त और नेशनल है 12 जनवरी। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने डिफरेंट बिटवीन दोनों में बताया है। ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, ये बिल्कुल भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना। यहाँ से अधिकतर अगर पूछा जाए नेशनल और इंटरनेशनल में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद हम बात करेंगे पहले इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। तो कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 17 दिसंबर 1999 को फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले, एक साल पहले की बात करें तो सुझाव दिया गया था, लेकिन फिर यूएन ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने। अब देखो, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क, ये ध्यान रखिएगा। तो इसने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि पहली बार जो मनाया गया वो हमारा सन 2000 में मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सन 2000 में मनाया गया। अब कैसे मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल यूथ डे पे हर साल एक थीम चुनता है। इस बार भी एक थीम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी इस दिन दुनिया भर में कई यूथ डे, इस तरह के मतलब बहुत कार्यक्रम होते हैं। और जो इस साल की थीम है 2020 की, उसको ध्यान में रखिएगा, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। या तो वो पूछ लेगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ, इसकी थीम क्या है, और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से, इस तरह से पूछ सकता है। लेकिन मैंने इसकी पिछले साल की भी थीम रख दी। कभी कभी पूछ लेता है इस बार के एग्ज़ाम में कि सन 2019 की थीम, तो उसमें थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है। और 2018 की मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेशनल यूथ डे के बारे में, जो मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को। इसकी शुरुआत 1985 में हुई, ठीक है। और इसके जो मनाने का प्रस्ताव था या ऐलान था वो 1984 में किया गया था। तो युवा दिवस मनाने के लिए सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को चुना गया था। ये आपको ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को चुना गया था खासकर उनके लिए। इसी दिन युवा दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है इसकी थी फिट युवा और फिट इंडिया, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1863 से 1902 इनका जन्म और मृत्यु। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए नेशनल यूथ डे उसी दिन मनाया जाता है। इनका बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा आप, बिल्कुल इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये आपकी ज़रूर काम आएंगे आगे। उसके बाद वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के लिए दुनिया का इन्होंने परिचय दिया, और इन्होंने उसके बारे में काफ़ी विचार किया और बताया भी दुनिया को। यहाँ तक कि जो पश्चिमी संस्कृति है हमारी और भारतीय संस्कृति, उन दोनों के बीच की दूरियों को काफ़ी कम किया। और जो इनके रामकृष्ण परमहंस के ये मुख्य शिष्य थे, और ये आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक। ये क्या एक संगठन है जो मूल्याधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं और आदिवासी कल्याण और राहत और पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। और इसमें मेन फैक्ट क्या है कि 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। जो बेलूर मठ है उसका ध्यान रखिए कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का यह मुख्यालय भी है। अब जान लेते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो 1836 में पश्चिम बंगाल में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था, और ये अग्रणी हिंदू आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। मतलब हिंदू को ज़्यादा प्रेफर करते थे, और उनका मानना था कि ईश्वर के अस्तित्व की प्राप्ति सभी जीवों का सर्वोच्च लक्ष्य है, ठीक है। अब देखो, ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जानते हैं कि 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन होता है, जो आज भी लोग इनको याद करते हैं। तो ये हमारा नेशनल युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, दोनों के बारे में आपने अच्छे से कर लिया होगा। इनकी थीम और कब से स्टार्ट हुआ ये याद करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच।